तो पहले से कोई बहुत सी सरकार आई हैं, पहले से तो पेट्रोल के रेट कभी इतने नहीं बढ़े। ये सरकार महंगी सरकार है हमेशा से ही, पहले भी देखा एक दो बार कर रही है। हमारे गांव में पहले छोटा सा गांव था, अब बहुत बड़ा बन गया है और काफ़ी विकास भी हुआ है। नगर पंचायत आ गई, तहसील आ गई और हॉस्पिटल आ गया। वोट जाएगा किसको? बीजेपी को। समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। पेट्रोल डीजल सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए आप किस सरकार को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं? सर भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे, मोदी जी को जिम्मेदार ठहराएंगे, किसको ठहराएंगे? सर हम तो मतलब क्या कहते हैं सरकार को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं। ये तो जी सरकार फिलहाल में बीजेपी की है, तो बीजेपी को ही ठहराना चाहते हैं हम तो। बीजेपी है, चाहे मान लीजिए सरकारें तो महंगाई कर रहा है, तो ये लोग बढ़ा रहे हैं, एक तरह से मदद आपको कर रहा है तो एक तरह से आपको मोड़ ले रहा है। ये सरकार बढ़ा रही है तो सरकार को दोषी ठहराएंगे, बीजेपी की सरकार को भी दोषी ठहराएंगे। इसमें एक तो सैलरी नहीं उतना, ऊपर से महंगाई बढ़ते जा रहा है। पेट्रोल डीजल आपका केरोसिन तेल, आपका सरसों तेल देख लीजिए 200 रुपये लीटर हो गया। अगर भाजपा सरकार की बात करें तो भाजपा कहती है कि हमने इस बार वैक्सीन हो गई, हॉस्पिटल का फ्री खर्चा हो गया, इन चीज़ों पे सरकार का पैसा लगा है, इसीलिए पेट्रोल और बाकी चीज़ें महंगी की जा रही हैं। तो देखो जी, जैसा भी है मतलब सरकार का कहना, वो अपना कहना है उनका, लेकिन एक पब्लिक का जो कहना है तो उसको अपनी मतलब परेशानी को झेलते हुए और महंगाई को देखते हुए अपने रोज़ की दिनचर्या को टैक्सी ड्राइवर और एक कैब ड्राइवर, एक ऑटो ड्राइवर कैसे रोज़ कमाता है और रोज़ के खर्चे, रोज़ की कमाई पे उसका डिपेंड होता है। नहीं ये तो सब बकवास है। ऐसा मान लो कागज तो मैं कुछ नहीं मानता हूँ। अब भी तुम कहीं जाओ, मान लो कागज मोबाइल पर चेक करो तो कहीं मान लो कागज 500 रुपये लग रहे हैं, कोई अरे कहीं मान लो 1000 रुपये लग रहे हैं। चार्ज के कहाँ फ्री है? कहीं फ्री भी नहीं है। हाँ जी, महंगाई इस चीज़ के लिए बढ़ी है क्योंकि वैक्सीनेशन भी फ्री हो रहा है, वैक्सीन भी फ्री हो रही है, काफ़ी चीज़ भी फ्री कर रखी है वैसे सरकार ने भी कुछ चीज़, और कुछ चीज़ महंगी भी हैं। आपको क्या लगता है कि पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? जी, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि तो सब सरकार के हाथ में है और सरकार ही इसको बढ़ा सकती है और घटा सकती है, जो कि घटाने का तो कोई नाम नहीं है, ये बढ़ाई जा रही है। अब रेट का कारण तो ये सरकार ही बता सकती है क्योंकि सरकार के हाथ में है सारा कुछ। अब भैया वो तो होगा क्योंकि मतलब हर चीज़ खरीदी जाएगी, हथियार भी खरीद जाने हैं, तो इस चीज़ इस टाइम कहाँ से आएंगे? इसका इसलिए है कि फॉरेन पॉलिसी अच्छी नहीं है, पहली बात है। फॉरेन पॉलिसी नहीं होने की वजह से अभी जैसे पाकिस्तान इसको ले लिया, अफ़गानिस्तान को, ये कुछ नहीं बोला इंडिया, और अमेरिका भी चुपचाप रहा। ये अमेरिका का जब तब से ये दलाली करता रहा, कभी झूले में झूल रहा, कभी चाय पिला रहा, कभी कुछ कर रहा, देखता उसके हेल्प के लिए आया नहीं, इसीलिए ये भी हेल्प के लिए गया नहीं, उसने ले लिया। अब क्या हुआ है, उनकी पोजीशन स्ट्रांग हो गई है पहले से, क्योंकि जो सामान अमेरिकन लोग यहाँ पर छोड़ गए थे ना लड़ाई के, वो सब इनको मिल गया पाकिस्तान को, अफ़गानिस्तान में छोड़ गए हैं, वो पाकिस्तान या भी तालिबान का नाम करके ये सारे मिल गए। तो मिलिट्री वाइज भी दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अब नहीं मुंह से निकल रहा है कि साहब हमने उनको घुस के मारा जो बोला करते थे ना, बस सब ठंडा हो गया, घुस के मारा, अब कुछ आवाज़ नहीं आती है, समझ लो। पेट्रोल सीएनजी, पेट्रोल के तो रेट बढ़े हैं, सीएनजी के तो रेट बढ़े हैं, इससे आपकी लाइफ पे क्या असर पड़ा है? सभी की लाइफ पे पड़ा है, हमारी लाइफ में अब क्या रहा है? अच्छा, कुछ भी। हाँ, आपका तो पेट्रोल पंप है, तो आप ये आंसर बड़े आराम से दे देंगे कि पेट्रोल की कॉस्ट क्यों बढ़ रही है, सरकार क्यों बढ़ा रही है? सरकार इसलिए बढ़ा रही है कि पेट्रोल से जो आमदनी होगी उससे ये लोग दूसरे काम करेंगे। पेट्रोल डीजल इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, डेली बढ़ रहा है। हाँ डेली बढ़ रहा है। आपकी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ा है? सर हमारी लाइफ में ये बढ़ रहा है कि जैसे हम काम करते हैं, अपनी बाइक चला रहे हैं, अब मान के चलो पहले था 70 तो उसमें कुछ फ़ायदा होता था, अब मान के चलो अब तो 108 110 हो रहा है। अरे तो मान लो कहा तो हमारे को क्या बचेगा उसमें? आप ही देखो, मैं सर कहा था वो ये मतलब कहा बाइक चलाता हूँ ओला उबर में। कमाई पे असर पड़ा है कुछ? अब अरे सर पहले के दौरान और अब के दौरान कितना अंतर पड़ा है, परसेंटेज में बता दो। सर कम से कम मान लो कहा था 50% हो रहा है, 50% मामला खराब हो गया। खराब हो गया। फ़र्क क्या पड़ा है, जेब में पैसे कम रह रहे हैं, घूमना कम हो गया, सब कुछ कम है, तो आप सोच के लेकर जाना पड़ता है सवारी को। इससे तो बहुत फर्क पड़ रहा है और महंगाई बहुत ज़्यादा है। यही है कि ये कंट्रोल रेट पे रहेगा तो हमें भी फ़ायदा होगा। कमाई पर असर पड़ रहा है। पहले कमाई सही था, बाल बच्चे का आराम से खर्चा पानी चल जाता था, लेकिन अब महंगाई का चलता है, बाल बच्चे का खर्चा नहीं चल पा रहा है। आदमी बहुत दिक्कत परेशानी में आ गया।
सिलेंडर में पूरा रेट बढ़ गया है। लोग कहते हैं सरकार 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 क्या करे, सरकार तो एक तरफ से दे रहा है तो दूसरी तरफ से मोड़ ले रहा है पूरा। इफेक्ट सर ज़्यादा तो ना पर थोड़ा बहुत तो पड़ रहा है। बहुत असर पड़ रहा है। अब क्या करें, खर्चा इतना है, महंगाई इतना बढ़ गया कि उतना सैलरी नहीं है, घर चलाना मुश्किल पड़ पहले के रहा मुकाबले थोड़ी गड़बड़ हुई है है। बजट में? जी, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है पहले का और आज के मुकाबले में। अच्छा, आपको क्या लगता है पेट्रोल डीजल सीएनजी के जो दाम बढ़े हैं इसका असर यूपी के आने वाले जो चुनाव है उस पर पड़ेगा? पड़ेगा उस पर। बहुत सी चीज़ें हैं जो इस सरकार की बहुत सी कमियां हैं, जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, उससे भी सरकार पे बहुत असर पड़ेगा। देखो जी, चुनाव का फ़र्क तो ज़रूर पड़ना चाहिए, बाकी आने वाला समय बताएगा, हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो मान लो कहा था बीजेपी पे ज़्यादा पड़ेगा चुनाव, असर ज़्यादा पड़ेगा। किसको दोगे वोट आने वाले चुनाव में यूपी में जो होने वाले? सर मैं तो योगी ये देना चाहूँगा। योगी देना चाहोगे? हाँ, किस बात के लिए? मतलब काफ़ी बुराई चल रही है बीजेपी सरकार की और आप बीजेपी यार दुनिया करने वाली तो करेगी, जिसके लिए ठीक है वो तो ठीक ही कहेगा। किस वजह से? फैसिलिटी अच्छी दे रहा है, हर चीज़ अच्छी कर रहा है, क्राइम कम होगा यूपी में, बतेरा कम होगा। बीजेपी को वोट दोगे? हाँ बीजेपी दूंगा मैं तो भाई वोट। समाजवादी पार्टी। क्या वजह? वजह क्या, उसको ये सरकार महंगी सरकार है हमेशा से ही, पहले भी देखा एक दो बार, इस बार भी देख रहे हैं, जब भी आई है महंगाई लाई है। तो वोट फिर बीजेपी को ही? बीजेपी को जाएगा क्योंकि योगी जी सरकार जी कुछ थोड़ा तो अच्छा ही कर रही है। बच्चों के लिए आजकल पढ़ाई के लिए भी अच्छा कर रही है और लड़कियों के लिए सेफ्टी तो कर रही है हिसाब से मुझे लगता है। समाजवादी पार्टी, जिसने पहले भी फ़ायदा किया है और आगे के भविष्य में आने वाले में भी फ़ायदा ही सोचेगा वो। बीजेपी से तो आज तक कोई भी राहत नहीं मिली है और ना ही आगे को उम्मीद है इससे। फायदे से मतलब क्या फ़ायदा? देखो, बहुत सारी चीज़ें जो पिछली 5 साल में की थी समाजवादी ने, इन्होंने आज तक कोई भी इनकी एक भी स्कीम हमें तो समझ में आई नहीं आज तक इनने कुछ भी किया हो। दोनों में से किसको वोट देना चाहोगे? भी बीजेपी को देंगे। बीजेपी? क्या वजह क्या है? काम अच्छा कर रहे हैं। हाँ मतलब क्या चीज़ पसंद आई है अभी तक? भैया सुनो, देखो नाटक गुंडागर्दी कम होगी, ठीक है, और फिर हर चीज़ साफ सफाई, हर चीज़ अच्छी है। बीजेपी बीजेपी क्यों? बीजेपी काम बहुत कर रही है। हमारे गांव में पहले छोटा सा गांव था, अब बहुत बड़ा बन गया है। हाईवे हर सब कुछ काम हो गया। कौन सा मैनपुरी मैनपुरी यूपी एक्सप्रेस, हाँ, कुरावली मैनपुरी। और काफ़ी विकास भी हुआ है। नगर पंचायत आ गई, तहसील आ गई और हॉस्पिटल आ गया और बीजेपी में, और एक विद्यालय महाविद्यालय खुलेगा, कन्या विद्यालय महाविद्यालय, जो सपा सरकार में अभी तक नहीं। और रोड भी अच्छे बने हुए हैं बीजेपी सरकार में, रोड भी अच्छे बने। 5 साल में। वोट जाएगा किसको? बीजेपी को। तो ये आने वाले चुनाव में 2022 में किसको वोट देंगे? वोट तो सर बीजेपी को ही देंगे। यही तो नहीं समझ आ रहा। अब देखिए सर, वजह इसमें क्या है? अब काम देश के लिए तो इन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन बस ये जो अब महंगाई इसमें इन्होंने कोई ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में शायद कम करें। ऐसा तो नहीं लग रहा मुझे। नहीं जाएगा तो बीजेपी को ही। कोई अगर कुछ वजह हो, कुछ और भी वजह हो तो बता दो। हाँ, देश के लिए बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। तो किस सरकार को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं? जो आपने कौन सी बताई पहले? समाजवादी बीजेपी? हाँ समाजवादी बीजेपी, दोनों को? दोनों। सही है। नाम क्या है तुम्हारा? सुखपाल।